देश की बेटी और अमेरिकी मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो कि 8 दिन के रिसर्च के लिए अंतरिक्ष पर गई थी, लेकिन उनके स्पेस क्राफ्ट में किसी समस्या की वजह से वो जो सफर 8 दिन का था वो 9 महीने का बन गया। और 9 महीने 14 दिनों के बाद सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आई हैं। लेकिन जैसे वो वापस आई तो जो उनकी तस्वीरें निकल कर आई उसने तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया। तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स बार बार उनके हेल्थ के लिए बार बार सवाल उठाते आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये तस्वीरें देखी, उन्होंने सुनीता विलियम्स और साथ ही साथ जो उनके साथी एस्ट्रोनॉट थे उनके भी स्वास्थ्य को लेकर गंभीर समस्याएं उठाई हैं। यहाँ तक कि कैंसर तक की बातें बताई हैं। पहले हम चलेंगे खबरों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुनीता विलियम्स के शरीर में क्या कुछ वो बदलाव हुए और वो उनके कारण क्या रहे होंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये जो तस्वीर मेरे पीछे लगी हुई है, ये सुनीता विलियम्स वापसी आने के बाद हंसती मुस्कुराती हुई दिख रही हैं और जो साथी उनके एस्ट्रोनॉट हैं वो भी गले मिलते नजर आ रहे हैं कि मतलब कुल मिला के मतलब खुशी है। यहाँ पर दिख रहा है साफ कि जो इतना लंबा अंतरिक्ष सफर तय करने के बाद जो वापस आने की खुशी है वो यहाँ पर साफ झलक रही है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि आखिर जो इनका जो वेट लॉस हुआ है और जिस तरीके से इनका जो मसल्स जिसे कहते हैं श्रिंक हो गया है उसके ऊपर सवाल उठाया। यहाँ पर आप देख सकेंगे जो यहाँ पर क्या कहते हैं गुच विलमोर हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी बिफोर एंड आफ्टर की, और यहाँ पे सुनीता विलियम्स की बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर नजर आ रही होगी। चेहरे का जो आप रंग रूप देख रहे होंगे, मैं हालांकि रंग रूप की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप जाहिरन तौर पर ये देख पा रहे होंगे कि जो मसल्स हैं चेहरे की वो काफी श्रिंक हो चुकी हैं, चेहरे में काफी बदलाव भी हुआ है। और यही हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ एक्सपर्ट्स raised concern about which Butch Wilmore and Sunita Williams were suffering from severe weight loss and muscles atrophy। मतलब साफ है कि वेट लॉस और साथ ही साथ जो मसल्स में श्रिंक होता है उसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं, ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट। और इसी बात का हेल्थ एक्सपर्ट क्वेश्चन भी कर रहे थे, इसी बात की चिंता भी जता रहे थे। अब ये तस्वीर देखिए, सुनीता विलियम्स की तस्वीर है, ये 5 जून की तस्वीर है और ये सितंबर 24 की है और ये 4 अक्टूबर की है। इन तीनों ही तस्वीरों में आपको बहुत साफ जो है फर्क नजर आ रहा होगा, और ये नजर इसलिए आ रहा होगा क्योंकि जो अंतरिक्ष पर सफर तय किया जाता है उस दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो आप रक्त संचार की बात कीजिए, चाहे वो आप फिजिकल टेंशन की बात कीजिए, बॉडी में बायोलॉजिकल काफी सारे चेंजेस आते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जीरो ग्रेविटी पे जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी काम उस तरीके से नहीं करती हैं जिस तरीके से पृथ्वी पर कर रही होती हैं, और इसीलिए मसल्स भी कमजोर हो जाया करती हैं। और यही कारण है कि जो आप तीनों ही तस्वीरों में अलग अलग फर्क नजर आ रहा होगा आपको, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि अंतरिक्ष पर जीरो ग्रेविटी जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो वहां पर महसूस कर रहे होते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और इसी वजह से बॉडी में तमाम तरीके के चेंजेस आते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ टाइम इन स्पेस आर caused by exposure of microgravity। यही चीज मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि वहां पर माइक्रोग्रेविटी होती है और इंटेंस रेडिएशन होता है जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी पे जब आप होते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो उस तरीके से काम कर रही होती है, लेकिन जब आप जीरो ग्रेविटी में जाते हैं या सूक्ष्म जिसे कहते हैं सूक्ष्म ग्रेविटी में जाते हैं तो वहां पर मसल्स उस तरीके से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से मसल्स कमजोर हो जाती हैं और श्रिंक हो जाती हैं, जो कि आप चेहरे पे भी साफ देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे वहां पे प्रेशर आ जाता है और बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं क्योंकि रक्त संचार में भी परिवर्तन आ जाता है, खाने पीने के जो हमारी डाइट होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें जो हैबिट्स होते हैं खाने पीने के उसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन बेसिकली था, जो बार बार हेल्थ एक्सपर्ट चिंता जता रहे थे कि जो 8 दिन का सफर था, जिस जिस सफर के लिए सिर्फ 8 दिन की तैयारी की गई होगी, वो सफर जब 9 महीने तक खिंचता है तो किस तरीके से उस सफर में जो एस्ट्रोनॉट गए होंगे वो किस तरीके से उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्या कुछ कमियां महसूस कर पा रहे होंगे और क्या कुछ वहां पर जो सुविधाएं हैं क्या कुछ वहां पर रही होंगी, ये बार बार हेल्थ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे थे। हालांकि
बार बार ये नासा की तरफ से कहा गया था कि जो एस्ट्रोनॉट है उनके लिए भरपूर मात्रा में खाने पीने कपड़े हर चीज की व्यवस्था की गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो यात्रा सिर्फ 8 दिन की थी। वो 8 दिन की यात्रा जब 9 महीने में खिंच जाती है, 9 महीने 14 दिन में खिंच जाती है, तो किस तरीके से उन एस्ट्रोनॉट ने वहां पर सरवाइव किया होगा। हालांकि बार बार जो नासा की तरफ से अपडेट आ रही थी उसमें भी जो सुनीता विलियम्स की तस्वीरें आ रही थी वो हमें खुश तो जरूर कर रही थी कि हमारी जो देश की बेटी है या भारतीय मूल की जो एस्ट्रोनॉट हैं वो वहां पर कितनी खुश हैं और वो अपने काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी बॉडी में चेंजेस आ रही थी इसने हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक क्वेश्चन जरूर खड़ा कर दिया था। अभी आप ऊपर पढ़ेंगे, ड्यूरिंग देयर 9 months ऑन द आईएसएस, health experts raised concern over Williams' gone experience. A loss of appetite is common in space due to frequent nausea, sometimes leading to astronaut losing dangerous amount of weight. और यही सेम चीज बार बार मैंने आपसे बोला कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो भी बार बार कह रहे हैं कि जो वहां पे अपीयरेंस है उसमें भी काफी भारी, मतलब भारी जो कह सकते हैं उसे आप कि चेंजेस देखने को मिलते हैं। यही सेम चीज यहाँ पे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, उनके वेट में भी काफी परिवर्तन आया है। हालांकि जो बहुत सारी रिसर्च आती है वो बताती है कि जब आप एक अंतरिक्ष यात्रा पे होते हैं तो हर महीने लगभग 1 से 2% के आसपास आपका वेट लॉस हो रहा होता है। और अगर आप सोचे 9 महीने का लंबा सफर तय कर रहे हैं और 9 महीने 14 दिन का लंबा सफर तय कर रहे हैं तो किस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो उस चेंज को सफर कर रही होगी। करीबन करीबन 9 से 10% जो आपका वेट है वो वहां पर सुनीता विलियम्स ने कम किया होगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, फ्रॉम चिकन लेग्स टू बेबी फिट टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, एक्सपर्ट्स वार्न। अब एक्सपर्ट्स मैंने आपसे बोला ना कि ना सिर्फ इनके हेल्थ को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे, इनके वेट लॉस को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे, बल्कि कैंसर तक की बात वो कह रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से जो इतना लंबा सफर है जिसके बीच में सुनीता विलियम्स को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, उस दौरान एक ऐसा भी रिस्क आ सकता है कैंसर का। सुनीता विलियम्स की एज फिलहाल 59 है और जो उनके साथी एस्ट्रोनॉट थे वो 62 इयर्स के हैं और इन दोनों लोगों ने अपने अंतरिक्ष यात्रा को सफल जरूर बना दिया है, लेकिन जिस तरीके से वो वापस आए हैं और उस दौरान जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसने एक चिंता का विषय जरूर खड़ा कर दिया है, न वो नासा के लिए भी और साथ साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए भी। अब यहाँ पर एक और तस्वीर है, इसमें भी आप देखिए, द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ टाइम in space are caused by exposure of microgravity and intense radiation। और यही सेम चीज हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि इस तरीके से जो माइक्रोग्रेविटी और इंटेंस रेडिएशन की वजह से सुनीता विलियम्स के चेहरे पर भी और उनकी जो मसल्स है वो भी कमजोर हो गई हैं। 286 डेज का ये जो सफर था इसने बॉडी में काफी सारे चेंजेस किए हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इनकी मसल्स कमजोर हो गई हैं, इसके साथ ही साथ जो रक्त संचार है उसकी फ्रिक्वेंसी में कमी आ गई है, एपेटाइट की दिक्कत होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके प्रॉब्लम आ गई होगी। इसके साथ ही साथ स्केलेटन सिस्टम की भी बात की जा रही है, हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ तक कि अगर खतरा ज्यादा हुआ तो कैंसर तक की नौबत आ सकती है। इस तरीके की भी खतरा बताया जा रहा है हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि आप समझिए जब आप माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी बॉडी प्रेशर से गुजर रही होती है, जीरो ग्रेविटी का सामना कर रही होती है। जब आप यहाँ पर होते हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मली एक्ट कर रही होती है क्योंकि यहाँ की हमारी बॉडी को आदत हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी जब आपको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो बहुत तरीके की चेंजेस से सफर करेगी और इसकी वजह से आपकी बॉडी में भी काफी कुछ परिवर्तन देखा जाएगा। अब बार बार लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि जो इतना लंबा सफर है इस दौरान सुनीता विलियम्स आखिर खाती क्या होंगी और किस तरीके से जब वो वापस आई होंगी तो उनके बॉडी में किस तरीके की चेंजेस आई होंगी। तो जब सुनीता विलियम्स के खाने की बात आती है तो ये भी जाहिरन तौर पर बात आती है कि नासा ने ये साफ कर दिया है कि ये जो एस्ट्रोनॉट गए हैं इनके लिए वहां पर भरपूर मात्रा में खाने पीने की व्यवस्था, क्लोथ्स की व्यवस्था की गई थी ताकि इन एस्ट्रोनॉट को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और ये जो अपना काम रिसर्च करने गए हैं वो वहां पर भरपूर मात्रा में कर पाए। और इन्हें कहा जाता है कि जो डिहाइड्रेटेड फूड है वो इनके लिए ज्यादा तरीके से स्टोर किए जाते थे, यहाँ तक कि फ्रोजन फूड इनके लिए स्टोर किए जाते हैं ताकि
ज्यादा लंबे तक वो रह सके और ये लोग खा भी सके। हालांकि एक तस्वीर जो निकल कर आई थी कुछ दिनों पहले, ये तस्वीर यहाँ पे लगी नहीं है, लेकिन उसमें सुनीता विलियम्स मुस्कुराती हुई पिज्जा को एंजॉय कर रही थी। वो भी आप समझ लीजिए कि जो पिज्जा होगा वो भी फ्रोजन होगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक ऑब्वियसली कुछ नहीं रह सकता है, उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर मैक्सिमम जो खाना जाता है वो फ्रोजन जाता है, और इसीलिए चाहे वो चिकन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फूड वहां पे गया हो, फिश कैन्स जाती हैं वहां पर, वो सब कुछ फ्रोजन फॉर्म में जाती हैं, ताकि जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनके लिए लंबे समय तक वो स्टोर भी किया जा सके और वो खराब भी ना हो, और बॉडी को भी भरपूर मात्रा में जो भी चीजें जरूरत हो, चाहे जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत हो, प्रोटीन्स की जरूरत हो, वो सब कुछ उनको मिलता रहे। और ये जो नासा है उसने इसका पूरा ख्याल रखा था। यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि डिहाइड्रेटेड फूड इनके लिए ज्यादातर रखा गया था, ताकि बॉडी उस तरीके से जो जीरो ग्रेविटी है उसमें सरवाइव करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वहां से वापस तो आ गए हैं 9 महीने के सफर के बाद, तो क्या अब सुनीता विलियम्स शॉर्टर ग्रो करेंगी, ये सवाल वापस आ रहा था। क्यों? तो इस पे भी जवाब आया हुआ है कि फिलहाल वो जीरो ग्रेविटी से होकर आए हैं, तो अब उनकी बॉडी जो है वो रिवर्स में थोड़े दिन एक्ट करेगी, कुछ समय के लिए रिवर्स में ग्रो करेंगे। ये सवाल भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब, जैसे आप ये समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, लेकिन कुछ कारणवश अगर वो 1 महीने के सफर में बीत जाता है तो समस्याएं तो आती हैं। वही समस्याएं हमारे एस्ट्रोनॉट को भी आई होंगी। मैं कहती हूँ कि अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी, लेकिन हमें तो सैल्यूट करना चाहिए सुनीता विलियम्स जैसी बेटी पाकर, और इस तरीके से जो अमेरिकी मूल की एस्ट्रोनॉट हैं सुनीता विलियम्स, उन पर हमें गर्व करना चाहिए। और साथ ही साथ उनके जो बुच विल्मोर जो उनके साथी एस्ट्रोनॉट हैं, उन पर भी गर्व करना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने इतने लंबे सफर को तय किया और हंसते मुस्कुराते वापस आ गए। और जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, उनके चेहरे की जो खुशी आप यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वो जाहिर कर रही है इस बात को कि अभी फिलहाल वो बहुत खुश है धरती पर आकर। लेकिन जो सवाल बार बार उठ रहे थे, जो हेल्थ को लेकर सवाल उठ रहे थे, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है सुनीता विलियम्स और जो विल्मोर है एस्ट्रोनॉट हैं, उन्होंने किस तरीके का काम किया है? क्या आप भी इन पर गर्व करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।